मेरे प्यारे बच्चों, आज की कहानी का नाम तो बताओ। मैं बताती हूँ बच्चों। आज मैं आपको अपने इस बायोस्कोप में दिखाने जा रही हूँ एक जादुई मुखौटे की कहानी। सुनोगे ना? तो सुनो। सुंदरबन अपने नाम की ही तरह सुंदर था। यहाँ के पेड़ पौधे फल फूलों से भरे रहते थे। इनकी खुशबू पूरे सुंदरबन को महका कर रखती थी। सारे जानवर भी हंसी खुशी रहते थे। लेकिन पिछले 2 दिनों से जंगल के सारे जानवर दहशत और डर में जी रहे थे, जिसका कारण था एक खौफनाक प्राणी, जिसका किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो आखिर है क्या चीज। वो किसी भी वक्त कहीं भी आ जाता था और खरगोश, हिरन, जिराफ, बंदर किसी को भी उठाकर ले जाता था। सुंदरबन के जानवरों ने फैसला किया कि वो अब अकेला नहीं बल्कि एक साथ ही ग्रुप में चला करेंगे, और उन्होंने ऐसा किया भी। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। एक बार वो सब ग्रुप बनाकर जा रहे थे, तभी वो खौफनाक प्राणी सामने से आया और 2 जानवरों को अपने साथ उठाकर ले गया। बाकी जानवर इधर उधर भागने लगे। बचाओ 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 बचाओ, अरे कोई तो बचाओ। अब तो उन्होंने सुंदरबन से जाने का मन बना लिया, क्योंकि वो अब और इस डर के साए में नहीं रहना चाहते थे। लेकिन किट्टी लोमड़ी अपने में खुश थी और उसने कहीं भी जाने से मना कर दिया। सब जानवरों को उस पर शक होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। मुनकू बंदर को ये काम सौंपा जाता है कि वो किट्टी के ऊपर नजर रखे कि वो कहाँ जाती है, कहाँ आती है, क्या करती है, किससे मिलती है। मुनकू बंदर किट्टी लोमड़ी का पीछा शुरू कर देता है। एक दिन वो देखता है कि किट्टी एक गुफा के अंदर जाती है, और जब वो बाहर आती है तो वो किट्टी नहीं बल्कि एक मुनकू वहीं पेड़ पर छुपकर बैठा रहता है। कुछ ही देर में वो खौफनाक प्राणी एक खरगोश को पकड़ लाता है और गुफा में चला जाता है। थोड़ी देर बाद गुफा से किट्टी लोमड़ी मजा आ गया, बड़ा ही स्वादिष्ट खरगोश था। मजा आ गया, बड़ा ही स्वादिष्ट खरगोश था। आहा। लोमड़ी के जाने के बाद मुनकू बंदर उस गुफा में जाता है और देखता है कि वहां पर एक मुखौटा रखा था। मुनकू उस मुखौटे को उठाकर अपने मुंह पर लगाता है तो वो उस खौफनाक प्राणी में बदल जाता है, और जैसे ही उसको मुंह से उतारता है तो फिर से मुनकू बंदर बन जाता है। तो ये है वो चीज जिससे किट्टी लोमड़ी ने पूरे जंगल में उत्पात मचा रखा है। मुनकू अपने मुंह पर उसको लगाता है और जंगल की तरफ चल देता है। मुनकू सबसे पहले किट्टी लोमड़ी के पास जाता है और उसको पकड़ता है। किट्टी चीखने लगती है, नहीं नहीं नहीं। लोमड़ी को लेकर जानवरों के बीच पहुंचता है। उसको देखकर सब जानवर भागने लगते हैं। भी मुनकू उस मुखौटे को उतार देता है। वो सबको उस मुखौटे और किट्टी लोमड़ी के बारे में बताता है। सब जानवर मिलकर किट्टी लोमड़ी को मारते हैं और उसको जंगल से भगा देते हैं। बल्लू भालू बोलता है, अरे भाई, अब इस मुखौटे का क्या करें? तो मुनकू बोलता है, क्यों ना हम इसे संभाल कर रख लें। इस पर हिरन बोलता है, बल्लू भैया, इसको नष्ट करने में ही भलाई है। क्या पता कल फिर से कोई लालच में आकर इसका गलत उपयोग करे। तो बल्लू बोलता है, तुम ठीक कहते हो हिरनू। इसके बाद सब जानवर मिलकर उस मुखौटे को तोड़ देते हैं। तो बच्चों, कैसी लगी आज की ये कहानी?